everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि मैं क्लास 12th HSC कॉमर्स को पढ़ाती हूँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इंश्योरेंस एंड एन्युटी का एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक। यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है इंश्योरेंस एंड एन्युटी, इसमें जो 2.1 वाला जो पार्ट है, यानी कि जो 2.1 में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इंश्योरेंस के ऊपर है और हमने 2.1 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने भी सारे वीडियोस देख लिए हैं। आज हम लोग एन्युटी वाला पार्ट करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट 2.2 का बेसिक करेंगे। और एन्युटी को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं ना वो अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले 2 मिनट के लिए आप ये सुन लेना कि मैंने ना चैप्टर नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट एंड चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक जो है मैथ्स 1 का, उसके हैंड रिटन नोट्स मैंने गैलेक्सी ऑफ मैथ्स में अपलोड कर दिए हैं, यानी कि दे दिए हैं। तो आप वहाँ से वो जो PDF है वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बाद में बताती हूँ। एंड लेट अस स्टार्ट विथ अवर प्रैक्टिस सेट 2.2 का बेसिक एंड दैट इज एन्युटी। अब देखो एन्युटी होता क्या है वो समझना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले आप लोग उससे भी पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। ठीक है, हम लोग लाइन वाइज करेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे देखो हमारे ये सारे टॉपिक्स है जो आज हमको कवर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट, और उसके बाद हम लोग समझेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड उसके बाद हमारा थर्ड होगा व्हाट इज एन्युटी। ठीक है, पहले हम इतने तीनों ये टॉपिक कर लेते हैं 1 by 1, तो आपको थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी। सबसे पहले आते हैं और समझते हैं फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि एक अमाउंट हमको दिया है, जैसे मान लो ये 10,000 रुपए है। जो पी मीन्स आप लोग ने है ना प्रिंसिपल आप लोग ने है ना एक्चुअली में ये ना 8th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, वैसे 8th 9th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे देखो पी का मतलब होता है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, और मान लो ये 10,000 रुपए को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। यानी कि हमने क्या किया, ये जो 10,000 रुपए है कहीं पे बैंक में इन्वेस्ट किए, और कितने रेट पे इन्वेस्ट किए, 10% के रेट पे इन्वेस्ट किए, और ये जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, और जो कितने साल के लिए किए, 2 साल के लिए किए। तो अगर हमको ये 10,000 रुपए की 2 साल बाद की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमको 2 साल बाद का अमाउंट निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, याद है आपको बचपन में वो फॉर्मूला होता था, दैट इज ए मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू गिवन बाय प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 रेज़ टू n। ओके, तो ए मतलब कि 2 साल बाद वाली जो अमाउंट आएगी ना, 2 साल बाद वाला जो अमाउंट आएगा ना वो हम निकालेंगे। ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल, क्या है हमारा प्रिंसिपल है 10,000 रुपए जो हमने इन्वेस्ट किया। ठीक है, मतलब आज का जो अमाउंट है जो हमने इन्वेस्ट किया, दैट इज ब्रैकेट के अंदर 1 + R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 10/100 एंड रेज़ टू n। तो n क्या है हमारा, कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस 10,000 रुपए को, 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए, तो इधर n हो जाएगा 2। अगर 3 साल होता तो n हो जाता 3, ऐसे। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अंदर और बाहर वाले ऐसे जीरो कैंसिल मत कर देना। कुछ बच्चे क्या करते पता है, ऐसे कर देते कि ओ माय गॉड ये 2 जीरो कैंसिल। ऐसा नहीं होता है बच्चा पार्टी, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अरे सॉरी आप बच्चे नहीं हो, सॉरी। हाँ, ए इज इक्वल टू फिर अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया 10,000। उसके बाद अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस यहाँ पे है 1/10। अगर आप 1/10 को सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, सॉरी ये मिलेगा 0.1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये 0.1 रेज़ टू 2। तो इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको देखो एक अमाउंट मिलेगा, यानी कि क्या मिल रहा है, 2 साल बाद की वैल्यू मिल रही है। इसको सॉल्व करो, 1 + 0.1 होगा 1.1 रेज़ टू 2। उसके बाद ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10,000 इंटू 1.1 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 1.21, और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 इंटू 1.21 करेंगे तो हमको मिलेगा 12,100 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। अभी अपना कान मुंह सब खोल के रखो, देखो ध्यान से सुनो। हमने क्या किया, ये 10,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो 10,000 रुपए है इसकी जो फ्यूचर वैल्यू निकल के आई, यानी कि 2 साल बाद की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, दैट इज 12,100 रुपीज।
ओके तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा 10,000 रुपया है, यानी कि ये जो आज का 10,000 रुपया है, मतलब आज अगर आपको जो चीजें 10,000 रुपये में मिल रही है, आज आपको जितनी चीजें 10,000 रुपये में मिलेगी वो 2 साल बाद आपको कितने में मिलेगी, 12,100 रुपीज में मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन दिन भर दिन बढ़ता है, राइट, मतलब इन्फ्लेशन होता है ना, महंगाई होती है। तो आज जो आपको 10,000 रुपये में जो चीजें मिल रही है, जितनी भी चीजें मिल रही है, अगर 2 साल बाद अगर आप देखोगे तो वो आपको 12,100 रुपये में मिलेगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ से आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी समझ में आ रहा है कि मतलब कि इसलिए तो इंटरेस्ट दिया जाता है और लिया जाता है ना। अगर कल को मान लो आप बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, कुछ 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, मान लो आपने 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किया 5 साल के लिए, तो क्या 5 साल जब आप बैंक में जाओगे तो आपको क्या 1 लाख रुपया मिलेगा? क्या नहीं, उससे ज्यादा मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट के साथ मिलने वाला है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। क्योंकि आज जो चीजें आपको 1 लाख रुपए में मिल रही है, 5 साल बाद थोड़ी ना वही सेम आपको 1 लाख में उतनी चीजें मिलेगी, नहीं, भाव बढ़ता है। ओके, इन्फ्लेशन होता है। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आता है कि ये जो हमारा 10,000 रुपया है, इसकी जो फ्यूचर वैल्यू निकल के आई, फ्यूचर वैल्यू मतलब 2 साल बाद की जो वैल्यू निकल के आई, वो क्या है हमारी 12,100 रुपीज। वैसे ही अगर हम बोले तो ये जो 12,100 रुपीज जो है, इसकी अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, मतलब मान लो फ्यूचर में अगर कोई वैल्यू है 12,100 रुपीज, तो उसकी अगर आज की वैल्यू हमको निकालनी है, आज की वैल्यू निकालनी है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट वैल्यू। तो ये जो 12,100 रुपीज जो है, इसकी अगर हम बोले प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10,000 रुपीज। ठीक है, तो मतलब यहां से मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की कि अगर मान लो एक यहाँ पे हमको मान लो कि ये सिंगल अमाउंट दिया है, ये सिंगल अमाउंट दिया है, अगर हमको इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो हमको इसकी फ्यूचर वैल्यू ये मिल गई। ठीक है, या अगर मान लो कि कोई फ्यूचर में अगर कोई एक वैल्यू है, उसकी अगर हमको आज की वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो भी आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ओके, कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला में बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। इसमें आप लोग देखना, ध्यान से देखना अभी जो मैं बोलूंगी आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये ए है ना, ये ए मतलब क्या? ए मतलब फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग अक्यूमुलेटेड वैल्यू भी बोलेंगे आगे जाके। अक्यूमुलेटेड मतलब कलेक्शन ऐसा। ठीक है, तो ये ए जो है उसको बोलेंगे हम लोग फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, और ये जो P जो है, P स्टैंड करता है प्रिंसिपल के लिए, लेकिन हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं इट इज द प्रेजेंट वैल्यू। P मतलब क्या? P का मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो अगर मान लो कोई फ्यूचर में आपको एक वैल्यू है, मान लो 15,000 रुपए। ओके, मतलब आपको अगर मान लो दिया है कि 2 साल बाद एक वैल्यू है 15,000 रुपए। ठीक है, इसकी अगर मुझे आज की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी? बस इस फॉर्मूला से निकालूंगी, क्योंकि ये क्या है हमारी फ्यूचर वैल्यू है। तो ए के जगह पे मैं पुट करूंगी 15,000 रुपए, और हमारा पी निकालना होगा क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और आर जो रेट चल रहा है और कितने साल के पहले की वैल्यू निकालनी है, वो आप आर और एन तो पता ही है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन मतलब कि मैंने ये 15,000 रुपए जो है वो कितना 2 साल बाद की वैल्यू है एज्यूम करते, तो एन 2 हो जाएगा, उसकी आज की वैल्यू हम निकालेंगे। ओके, ऐसे। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या समझा? फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू समझा सिंगल अमाउंट का, है ना। ये 10,000 रुपए जो आज है, इसकी फ्यूचर वैल्यू निकल के आएगी, 2 साल बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 12,100 रुपए। वैसे अगर जो फ्यूचर में वैल्यू है दैट इज 12,100 रुपए, 2 साल बाद की ये वैल्यू है, उसकी अगर मैं आज की वैल्यू निकालनी चाहूँ तो वो आ जाएगी 10,000 रुपए। ठीक है, इतना समझ में आ गया, और ये फॉर्मूला समझ में आया आपको? वेरी गुड। अब ये बोलोगे मिस ये क्यों सिखा रहे हो, तो इसका कनेक्शन है कुछ तो एन्युटी से, जो आगे आपको पता चलेगा और आप बोलोगे वाओ मिस क्या पढ़ाते हो आप। ठीक है, अब देखो ये मैंने ना इसी बातों में ना आपको एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी समझा दिया है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बढ़िया 2 एग्जांपल्स लिखे हैं कि व्हेन यू डिपॉजिट सम मनी इन द बैंक, अगर आप बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करते हो तो आपको है ना पैसे ज्यादा मिलते हैं, बरोबर। अगर आप आपने डिपॉजिट कर दिए और अब मान लो आप 2 साल 3 साल बाद जब उस पैसे को फिर से दोबारा लेने के लिए गए तो आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या मिलता है? एक इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि वो इंटरेस्ट मिलता है सर्टन पीरियड के टाइम पे। ओके, और फिर सिमिलरली अगर मान लो कि आप किसी से पैसे उधार लेते हो तो आप क्या देते हो उसको? उतने ही पैसे नहीं देते हो जितने आपने लिए। अच्छा, दोस्त वगैरह हो तो बात अलग है, मान लो आपने एक लोन वगैरह लिया है तो आप उसको उतने, मतलब कि लोन वगैरह लिया है आपने, तो आप उसको आपने लोन लिया
बट क्या आप उतने ही पैसे देते हो जितना आपने लोन लिया? नहीं, आप ज्यादा पे करते हो, ठीक है। तो इससे समझ में आता है, दिस टू एग्जाम्पल शोज दैट कि जो पैसे है उनकी टाइम वैल्यू है, ठीक है, उनकी टाइम की वैल्यू है। ओके, तो आज जो पैसे, क्या लिखा है यहाँ पे, ये पढ़ो, अ रूपी टुडे इज वर्थ मोर देन द रूपी आफ्टर 1 ईयर। ये तो सत्य बात है। आज के जो पैसे, मान लो आज जो हमारे ये 10,000 रुपए है, और आज जो चीजें आप 10,000 रुपए में जितनी खरीद सकते हो ना, उतना आप आने वाले 2 साल में नहीं खरीद पाओगे, है ना, नहीं खरीद पाओगे यार। आपको आज की मतलब कि महंगाई बढ़ती है ऑब्वियसली, तो आज आप जितनी चीजें 10,000 रुपए में खरीद रहे हो, जाओ बाहर कुछ रैंडमली 10,000 रुपए में कुछ भी लेके आओ, और वही चीज आप अगर 2 साल बाद 3 साल बाद लेने जाओगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा, मतलब आपका थोड़ा ज्यादा अमाउंट लगेगा, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे हमको सिखाया है द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्लेन्स व्हाई इंटरेस्ट इज पेड और अर्न। इससे हमको समझ में आता है कि क्यों इंटरेस्ट दिया और लिया जाता है। ओके, तो ये समझ में आ गया। अभी देखो, अब हम समझेंगे व्हाट इज एन्युटी। अब आता है हमारा मेन मुद्दा। तो मिस बोलोगे मिस इतना सब क्यों पढ़ाया, तो बहुत जरूरी था वो। अब देखो एन्युटी क्या होता है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन बहुत बढ़िया लिखा है मैंने, क्या बोला है, एन एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम guaranteed for the certain period। ओके, मतलब एन्युटी क्या है, एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स। आप सीरीज भी यूज कर सकते हो वर्ड, या आप सीक्वेंस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब एन्युटी क्या है, एक सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स है एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फॉर द सर्टन पीरियड। इसका मतलब क्या होता है, मैं एग्जाम्पल से बढ़िया बताऊं क्या आपको, चलो वेरी गुड। देखो सपोज करो कि एक नवीन नाम का लड़का है, ठीक है, एक नवीन नाम का लड़का है, और मैं उसको हर साल के एंड में, ध्यान से सुनना, हर साल के एंड में 10-10 हजार रुपए देती हूँ, ठीक है। और ये मैं कितने साल के लिए देने वाली हूँ, उसको 3 साल के लिए देने वाली हूँ। अब आप बोलोगे मिस आप नवीन को पैसे दे ही क्यों रहे हो, अरे समझाने के लिए दे रही हूँ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मैं नवीन को क्या करने वाली हूँ, हर साल के एंड में, देखो मैंने एंड वर्ड यूज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि छोटी छोटी चीजें इसमें ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, मैं नवीन को हर साल के एंड में, मतलब जैसे 1 साल खत्म हुआ मैं उसको कितने रुपए दूंगी, 10,000 रुपए दूंगी। वैसे सेकेंड ईयर खत्म हुआ मैं उसको 10,000 रुपए दूंगी, थर्ड ईयर खत्म हुआ मैं उसको 10,000 रुपए दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने कुछ गौर किया कि मैं नवीन को इक्वल पेमेंट्स दे रही हूँ। इक्वल पेमेंट्स मतलब कि मैं उसको हर साल के एंड में कितने पैसे दे रही हूँ, 10,000 रुपए दे रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे जो इंटरवल है वो भी रेगुलर है। अब इंटरवल क्या होता है कि 2 पेमेंट्स के बीच में जो मेरा गैप आ रहा है वो 1-1 ईयर का आ रहा है, मतलब ये रेगुलर है। ऐसा तो नहीं ना कि मैंने नवीन को फर्स्ट ईयर के एंड में 10,000 रुपए दिए और फिर मैं भूल गई, उसके बाद मैंने उसको 5 साल बाद दिए, उसके बाद मैंने उसको 6 साल के एंड में दिया, ऐसा तो नहीं कर रही हूँ ना मैं। तो यहाँ पे इंटरवल जो है ना वो रेगुलर है। अब वो इंटरवल कुछ भी हो सकता है, मतलब कि आप जो आपके पेमेंट्स है आप वो मतलब ईयरली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, या फिर हाफ ईयरली भी हो सकते हैं, ठीक है, या तो फिर हाफ ईयरली मतलब हर 6-6 महीने में भी हो सकते हैं, बट वो रेगुलर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एन्युटी क्या है, एक सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स है एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फॉर सर्टन पीरियड। सर्टन पीरियड मतलब कि मैं नवीन को 3 साल के लिए 10-10 हजार रुपए देने वाली हूँ साल के एंड में। तो यहाँ पे पीरियड भी सर्टन होता है, वो डिसाइडेड होता है कि 3 साल के लिए मैं देने वाली हूँ उसको एन्युटी, 10 साल के लिए देने वाली हूँ, 20 साल के लिए देने वाली हूँ, तो वो पीरियड सर्टन होता है, ठीक है। अब मैं उसको टाइमलाइन से थोड़ा समझाती हूँ। मतलब एन्युटी में के सबसे ज्यादा मेन 3 चीजें आती है उसमें, तो ये ध्यान देना कि जो पेमेंट्स है ना वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जो पेमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर मैं नवीन को 10,000 रुपए दे रही हूँ तो 10,000 रुपए ही दूंगी उसको, उससे एक ज्यादा नहीं, एक कम रुपया नहीं, ठीक है। और जो इंटरवल है वो रेगुलर होना चाहिए, मतलब कि अब मैं नवीन को हर साल के एंड में 10-10 हजार रुपए दे रही हूँ ना, तो वो साल के एंड में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसको फिर साल के एंड में नहीं दिया, मान लो कि उसको आपने पहले तो आपने 1 ईयर के एंड में दिया, उसके बाद सेकेंड ईयर की मतलब कि और 2 साल ले लिए उसको 10,000 रुपए देने के लिए, उसके बाद उसको और फिर आपने बोला कि नहीं 5 साल के बाद देती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंटरवल रेगुलर होना चाहिए एंड ये सर्टन पीरियड के लिए होगा, ठीक है। मतलब कि मैं तो 3 साल का ही रख रही हूँ पीरियड, वरना कोई 10 साल के लिए भी दे सकती थी मैं उसको 10-10 हजार रुपए, 20 साल के लिए भी दे सकती थी, मतलब पीरियड सर्टन होना चाहिए। तो अगर कोई सीरीज है वो अगर ये 3 चीजें फुलफिल कर रही है
पेमेंट्स की, इसका मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, एन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बता दूं बढ़िया सा, सैलरी। यस, देखो सैलरी जो आपको मिलती है वो एकदम फिक्स होती है। मान लो कि आपका पगार है 15,000 रुपए और वो आपको हर मंथ के स्टार्टिंग में मिलता है। हर मंथ के, देखो 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 ध्यान से सुनो, हर मंथ के स्टार्टिंग में मिलेगा। और यहाँ पे पीरियड भी डिसाइडेड होता है। आपको ऐसा बोला जाता है, आप कंपनी में ज्वाइन करते हो, कि आपकी ये जो सैलरी है वो 2 साल तक रहेगी, 3 साल तक रहेगी, ऐसा, या 1 ईयर के लिए रहेगी, ऐसा बोला जाता है। तो मान लो कि यहाँ पे ये जो 15,000 सैलरी है वो 2 ईयर की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो पेमेंट्स है वो इक्वल है ना, 15,000 रुपये आपको मिलने वाला है। और इसमें इंटरवल भी रेगुलर है, क्योंकि यहाँ पे मंथली है ना, मंथली आपको मिलती है, मंथ के स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिलती है, आपको पता ही होगा। ओके, तो यहाँ पे जो इंटरवल है वो भी रेगुलर है और ये सर्टन पीरियड के लिए होता है। मतलब 15,000 सैलरी आपकी पूरी लाइफ टाइम तो नहीं रहेगी ना, 2 साल के लिए रहेगी, 3 साल के लिए रहेगी या 1 साल के लिए रहेगी, तो ये सर्टन पीरियड के लिए रहता है। तो ये किसका एग्जाम्पल था, एन्यूटी का। वैसे ही रेंट, आप जो घर का रेंट भरते हो वो भी तो एन्यूटी है। मान लो आपका घर का रेंट कितना है, 7,000 रुपीज। ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप एक महीने 7,000 भर रहे हो, दूसरे महीने आप 6,000 भर रहे हो, तीसरे महीने आप 5,000 भर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। हमारा रेंट फिक्स होता है ना। तो मान लो आपका घर का रेंट है 7,000 रुपये, आपको एन्यूटी मिल भी सकती है या देनी भी पड़ सकती है। ऐसे अगर आपका घर का रेंट आ रहा है तो वो भी एक एन्यूटी होता है, या आप दे रहे हो तो वो भी एन्यूटी है। ठीक है, तो घर का रेंट आपको मिल रहा है 7,000 रुपये, ऐसे मान लेते। ओके, वो मंथली मिलता है कि नहीं मिलता है, मंथ के स्टार्टिंग में मिलता है कि नहीं मिलता है आपको रेंट, हाँ मिलता है। और वो डिसाइडेड होता है कि आपका ये रेंट जो है वो 1 साल के लिए रहेगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर आप रेंट बढ़ाओगे उसको, राइट। ऐसा भी होता है कि रेंट बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पेमेंट्स है, जो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स है वो नंबर 1 इक्वल है और इंटरवल भी रेगुलर है। हर मंथली आप रेंट देते हो या लेते हो, है ना, स्टार्टिंग में, मंथ के स्टार्टिंग में आप रेंट लेते हो या देते हो, राइट। और वो सर्टन पीरियड के लिए, मतलब 1 साल का रेंट ये है, फिर नेक्स्ट ईयर आपका रेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो दूसरी एन्यूटी। तो क्लियर हो गया, तो एन्यूटी क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो ये मजा आया ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग एन्यूटी। अब हम करना क्या चाहते हैं, ये जो हमारी एन्यूटी होगी ना, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम लोग फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। हमने क्या किया ना, इधर क्या किया, ये जो मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक कराया ना, इसमें मैंने आपको एक सिंगल अमाउंट, ये हमारा सिंगल अमाउंट था, इस सिंगल अमाउंट का हमने क्या निकाला, फ्यूचर वैल्यू निकाला। क्या निकाला, फ्यूचर वैल्यू निकाला। वैसे अगर मान लो ये हमारा सिंगल अमाउंट होता और अगर हमको इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना तो ये आता, तो हमने यहाँ पे सिंगल वैल्यू का क्या निकाला, फ्यूचर वैल्यू निकाला, या फिर ऑल्सो वी कैन से कि हमने एक सिंगल अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकाला। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, क्वेश्चन कैसे होगे, हमको एन्यूटी जो होगी ना उसका फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब मैं आपको समझाती हूँ और थोड़ा डीपली। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था बहुत बढ़िया, कि मैं नवीन को 10,000 रुपए देने वाली हूँ हर साल के एंड में, और वो 3 साल के लिए मैं उसको कंटिन्यू दूंगी। तो मैं यहाँ पे टाइमलाइन बनाती हूँ। ये टाइमलाइन थोड़ा समझना, ठीक है, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, समझो, यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ 0, फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्टेंस सेम कर देती हूँ, ये 1 और यहाँ पे ये 2। ठीक है, अब ये क्या है मिस, ये मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये स्टार्ट हो गया फर्स्ट ईयर, एंड ढैप, ये हमारा फर्स्ट ईयर एंड हो गया। यहाँ पे अगर फर्स्ट ईयर एंड हो गया है मतलब इट विल बी द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, यानी कि यहाँ से हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, एंड ढैप, ये यहाँ पे सेकेंड ईयर खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ, एंड ढैप, यहाँ पे थर्ड ईयर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो ये टाइमलाइन में बना रही हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। 0 मीन्स अभी जो चल रहा है, करंट, आज का दिन, वो हो गया। ठीक है, और ये पूरा ये जो है वो डिनोट करता है, दिस डिनोट अवर, ये पूरा हमारा 1 ईयर डिनोट करता है। ठीक है, ऐसे समझो। तो अब यहाँ पे देखो, मैं नवीन को कितने रुपए देने वाली हूँ, 10,000 रुपए देने वाली हूँ। कब दूंगी, मैं उसको साल के एंड में दूंगी। ओके, एंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने साल के लिए देने वाली हूँ, 3 साल के लिए। तो देखो, जैसे ये हमारा फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईयर खत्म हो गया और मैंने नवीन को 10,000 रुपए दे दिए। ठीक है, वैसे ही हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये 2 जो है ना यहाँ पे डिनोट करता है, ये 2 डिनोट करता है इट इज द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ओके, तो यानी कि यहाँ पे मैंने नवीन को 10,000 रुपए दे दिए। उसके बाद यहाँ पे ये थर्ड ईयर खत्म हुआ, यहाँ पे 3 मतलब दिस इज द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, और मैंने नवीन को 10,000 रुपए दे दिए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये जो हमारा, इसको बोलते हैं, ये जो 10,000 10,000 10,000 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो 10,000 है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एन्यूटी। क्या बोलते हैं, एन्यूटी।
और अब हम क्या करेंगे, ये जो एन्यूटी है ना, इसका क्या निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, और हम क्या करेंगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, कैसे निकालेंगे मैं सब समझाती हूँ। तो ये एन्यूटी आपको समझा। अगर मान लो अभी एक देखो, एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपके लिए। अगर मान लो कि मैं नवीन को, अगर मैं मान लो नवीन को साल के एंड में 10,000 रुपए नहीं दूंगी, मैं क्या करूंगी, उसको साल के बिगिनिंग में यानी कि स्टार्टिंग में ही 10,000 रुपए दूंगी फॉर 3 ईयर, तो आपका टाइमलाइन देखो उसमें कितना बदलाव आ जाता है। ये हो गया 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 3। अब देखो ध्यान से सुनना, अब मैंने क्या बोला कि मैं नवीन को 10,000 रुपए दूंगी, राइट, लेकिन मैं उसको साल के एंड में नहीं दूंगी, मैं उसको साल के बिगिनिंग में दूंगी। ओके, साल के शुरुआत में उसको 10,000 रुपए दूंगी। और कितने साल के लिए ये मैं कंटिन्यू करूंगी, 3 साल के लिए, 3 साल तक सिर्फ दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ही हमारा फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ तो नवीन को मैंने 10,000 रुपए दे दिए, वैसे ही ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर खत्म। फर्स्ट ईयर खत्म मतलब सेकेंड ईयर की शुरुआत हो गई, सेकेंड ईयर की शुरुआत हो गई तो मैंने नवीन को 10,000 रुपए दे दिए। उसके बाद सेकेंड ईयर खत्म तो मतलब थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया, और थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ही मैंने उसको 10,000 रुपए दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बहुत कुछ समझना है इससे कि यहाँ पे ये जो मैंने केस 1 लिया, केस 1 जो था उसमें मैंने नवीन को साल के एंड में यानी कि इंटरवल के एंड में 10,000 रुपए दिए, और जो केस 2 मैंने जो लिया उसमें मैंने नवीन को साल के बिगिनिंग में यानी कि इंटरवल के स्टार्टिंग में मैंने उसको 10,000 रुपए दिए। ठीक है, तो यहां पे आ जाता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युटी ऑन द मोड ऑफ पेमेंट। ऑन द मोड ऑफ पेमेंट मतलब पेमेंट किस प्रकार से हो रहे हैं, वो बिगिनिंग में हो रहे हैं कि एंड में हो रहे हैं। तो वैसे हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन मिलते हैं एन्युटीज के, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आधे क्वेश्चंस जो है 2.2 के वो हमारे इमीडिएट एन्युटी के ऊपर है, और आधे क्वेश्चंस जो है वो एन्युटी ड्यू के ऊपर है। तो ये क्लासिफिकेशन समझ लो, क्योंकि मैंने बातों ही बातों में एक्चुअली में आपको समझा दिया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युटी क्या है। तो मोड ऑफ पेमेंट मतलब किस हिसाब से पेमेंट किए जा रहे हैं, वो बिगिनिंग में किए जा रहे हैं कि एंड में किए जा रहे हैं इंटरवल के, उस हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन होने वाला है। तो प्लीज आप लोग ध्यान देना, मैं पहले ही आपको बोल रही हूँ। जैसे देखो, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर मैं नवीन को अगर मैं साल के एंड में यानी कि जो भी इंटरवल होगा, मतलब वो ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, यानी कि मंथ के एंड में दे रही हूं या साल के एंड में दे रही हूं या फिर हर 3 महीने के एंड में दे रही हूं, मतलब एंड आ गया ना, मतलब कि इंटरवल के एंड में अगर पेमेंट्स हो रहे हैं, इसका मतलब वो जो क्लासिफिकेशन है यानी कि उस एन्युटी को हम लोग बोलते हैं इमीडिएट एन्युटी, और वी कैन ऑल्सो से ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, अगर इंटरवल के एंड में पेमेंट्स हो रहे हैं, इसका मतलब कि उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी एन्युटी है, इमीडिएट एन्युटी और ऑर्डिनरी एन्युटी। प्लीज आप लोग नाम नोट डाउन कर लो। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ही फर्स्ट ईयर खत्म हुआ मैंने नवीन को 10,000 रुपए दिए, जैसे ही सेकेंड ईयर खत्म हुआ मैंने नवीन को 10,000 रुपए दिए, जैसे ही थर्ड ईयर खत्म हुआ मैंने नवीन को 10,000 रुपए दिए। तो यहाँ पे इंटरवल के एंड में पेमेंट्स हो रहे हैं, इसका मतलब इसको बोलते हैं हम लोग इमीडिएट एन्युटी। और वही अगर पेमेंट्स जो है वो अगर इंटरवल के बिगिनिंग में हो रहे हैं, इसका मतलब कि साल के शुरुआत में हो रहे हैं या मंथ के स्टार्टिंग में हो रहे हैं, मतलब जैसे अगर आप लोग देखोगे आपका जो रेंट है, रेंट का अगर क्लासिफिकेशन बताओ, आपको जो रेंट मिलता है वो एंड में मिलता है कि बिगिनिंग में मिलता है, बिगिनिंग में मिलता है ना, मंथ के स्टार्टिंग में मिलता है ना रेंट आपको, या पे करना पड़ता है। सैलरी भी जो है वो आपको साल के एंड में मंथ के एंड में मिलती है कि स्टार्टिंग में मिलती है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मिलती है। तो जो सैलरी है उसका क्या क्लासिफिकेशन दोगे, वो कौन सा क्लासीफाई करेगा, कौन सा एन्युटी है, वो एन्युटी ड्यू है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे मैंने नवीन को साल के बिगिनिंग में 10,000 रुपए दिए, है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो साल की जैसे ही शुरुआत हुई वैसे मैंने नवीन को 10,000 रुपए दिए, फिर यहाँ पे ये 1 साल खत्म हो गया और सेकेंड ईयर की शुरुआत हुई, मैंने नवीन को 10,000 रुपए दे दिए, फिर ये सेकेंड ईयर खत्म हुआ, तीसरे साल की शुरुआत हुई और यहाँ पे मैंने नवीन को 10,000 रुपए दे दिए। अब नहीं दूंगी क्योंकि मैंने 3 साल का ही वादा किया था, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में मैंने उसको दे दिया पैसे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये हो गया कौन सा एन्युटी, इसको बोलते हैं हम लोग एन्युटी ड्यू। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ओके, अब आप बोलोगे मिस इससे क्या लेना देना है हमारा? अरे इससे बहुत लेना देना है। तो अब तक देखो हमने क्या किया, मैंने क्या क्या समझाया आपको अभी तक। मैंने बताया व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। अगर एक सिंगल अमाउंट है तो उसका हमने क्या निकाला था, फ्यूचर वैल्यू निकाला था, एंड उसी को अगर उल्टा कर देते तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है सिंगल अमाउंट का। ठीक है,
ओके, क्लियर हुआ ये। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आपको इसमें समझ में आया कि हाँ टाइम के साथ साथ पैसे उनकी कीमत होती है, राइट। हाँ, उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज एन्यूटी, एन्यूटी समझा होगा, इट इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए और सर्टेन पीरियड के लिए होना चाहिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एन्यूटी भी समझा, ये टाइप्स ऑफ एन्यूटी नहीं है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एन्यूटी है, क्योंकि टाइप्स ऑफ एन्यूटी अलग है, क्लासिफिकेशन अलग है, और हमारे लिए क्लासिफिकेशन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ एन्यूटी में 2 टाइप के हैं, बताओ क्या है। वेरी गुड, नाम याद हो गया होगा, अभी बोलना मत मिस नहीं याद है हम बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, अभी के अभी कर लो। क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एन्यूटी में, कौन सी एन्यूटी है, एक है इमीडिएट एन्यूटी, जो इंटरवल के मतलब ऐसी एन्यूटी जो इंटरवल के एंड में पे की जाती है, ठीक है। इमीडिएट एन्यूटी का दूसरा नाम क्या है, वेरी गुड, ऑर्डिनरी एन्यूटी, ठीक है। मैंने तो इसको कैसे लर्न किया है, देखो, इमीडिएट मतलब कि फटाक से, जल्दी, लेकिन जल्दी कुछ है ही नहीं, इसका अपोजिट है, इसमें एंड आता है, इसमें इंटरवल के एंड में किया जाता है पेमेंट, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी टाइप की जो एन्यूटी है वो है एन्यूटी ड्यू। एन्यूटी ड्यू में क्या होता है, जो पेमेंट्स है वो इंटरवल के बिगिनिंग में किए जाते हैं, मतलब साल के शुरुआत में, मंथ के शुरुआत में, ऐसे, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ये समझ लिया। अभी आते हैं और ये सारे टॉपिक्स करते हैं। अब हमको क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। तो अब हमारा मेन टॉपिक शुरुआत हो रहा है। तो ये जो एन्यूटी है ना, वैसे तो एन्यूटी के क्लासिफिकेशन तो 2 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इमीडिएट एन्यूटी है इसका हम फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और ये जो एन्यूटी ड्यू है इसका फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो अब हमारा टॉपिक यही है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, 2 क्लासिफिकेशन मिले हैं हमको एन्यूटी के, ओके, क्लियर है ना। हाँ, तो अब देखो, अब आएगा ना मजा। ये देखो, अभी मैं आपको क्या बताने वाली हूं, ये जो इमीडिएट एन्यूटी है ना, हमको क्या करना है, इस इमीडिएट एन्यूटी का हमको क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका फ्यूचर वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू होता क्या है, फ्यूचर वैल्यू देखो, हमने ना स्टार्टिंग में फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट निकाला था, मतलब कि वो जो 10,000 रुपए थे, अगर आप उस 10,000 रुपए को क्या करते हो, 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर लेते हो, तो आपको 2 साल बाद जो वैल्यू मिली थी वो कितनी मिली थी, 12,000 और 100 रुपए एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सिंगल अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू हमने निकालना सीखा। लेकिन ये जो हमारे एन्यूटीज है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो एन्यूटीज है इसका फ्यूचर वैल्यू क्या आएगा, वो कैसे निकलता है, वो हमको देखना है। तो अभी देखना, मैं ध्यान से, अभी मैं इधर ही बता देती हूँ, ज्यादा टाइम पास नहीं करती हूँ, तो ध्यान से समझो मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैंने नवीन को 10-10 हजार रुपए दिए, लेकिन नवीन है ना थोड़ा स्मार्ट बंदा था, उसको है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पता था। उसने क्या सोचा कि अगर मैं ये 10,000 रुपए लेता हूँ और मैं इसको खर्चा कर लेता हूँ, या अगर मैं उसको अपने अलमारी में लग दूंगा, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको कहीं पे अच्छी जगह इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे रिटर्न ज्यादा मिलेगा, है ना। तो उसने क्या सोचा कि जैसे जैसे मुझे 10-10 हजार रुपए मिलेंगे साल के एंड में, मैं वैसे ही क्या करूंगा, वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा कहीं बैंक में, और मैं उसको 3 साल बाद निकालूंगा, ओके। 3rd ईयर के, ध्यान से सुनना जो मैं बता रही हूँ, कि नवीन बहुत स्मार्ट बंदा है, ओके, आपकी तरह। तो वो उसने क्या सोचा कि 3rd ईयर के एंड में मैं अपने सारे जो पैसे हैं वो निकालूंगा, ठीक है, जितने भी एन्यूटी मैं उसको दे रही हूँ वो 3rd ईयर के एंड में निकालेगा। तो मान लेते हैं कि ये देखो 1st ईयर खत्म हुआ और मैंने नवीन को 10,000 रुपए दिए, क्योंकि एंड में देना है, क्योंकि ये इमीडिएट एन्यूटी चल रहा है, ठीक है। तो 1st ईयर खत्म हुआ और मैंने नवीन को 10,000 रुपए दिए। अब नवीन स्मार्ट बंदा है, उसने क्या किया, ये जो पैसे वो इन्वेस्ट किए, तो उसने इन्वेस्ट किए। अब वो कब निकालेगा, 3rd ईयर के एंड में। 3rd ईयर के एंड में मतलब इधर यहाँ पे ये 3rd ईयर का एंड डिनोट कर रहा है ना, देखो 1 2 3, यहाँ पे जब ये 3rd ईयर का एंड आएगा ना, तब वो 10,000 रुपए निकालेगा। तो यहाँ पे इसने ये 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो ये 10,000 रुपए जब वो इन्वेस्ट किया, तो इस 10,000 रुपए को ग्रो होने के लिए कुछ समय मिला। कितना साल मिला इसको, देखो 1 2 साल इसको ग्रो होने के लिए मिला। मतलब ये जो 10,000 रुपए है इसको ग्रो होने के लिए कितना साल मिला, 2 साल मिला, है ना, क्योंकि वो 3rd ईयर के एंड में निकाल देगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है A = P, ब्रैकेट के अंदर है 1 + R/100 raised to n। तो अगर यहाँ पे हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट मतलब इस सिंगल एन्यूटी, ये सिंगल जो अमाउंट है इसकी अगर हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, मतलब इसकी अगर हम लोग 2 साल बाद की वैल्यू निकालेंगे, तो वो निकल के कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 12,100 रुपीज, जो हमने स्टार्टिंग में किया था। यहाँ पे आप लोग क्या पुट करोगे, P मीन्स प्रिंसिपल के जगह पे 10,000 पुट करोगे, R मान लो कि R हमारा 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, और N मतलब कितने साल के लिए ग्रो करेगा ये पैसा, 2 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारा 2nd ईयर खत्म हुआ,
मैंने नवीन को फिर से 10,000 रुपए दिए और वो निकला स्मार्ट, उसने फिर से ये 10,000 रुपए क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो ये जो 10,000 रुपए है इसको ग्रो होने के लिए कितना समय मिला, 1 साल मिला। कितना मिला, सिर्फ 1 ही साल मिला। क्यों, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड में वो पैसे निकालेगा। ठीक है, तो अगर आप ये जो हमारा 10,000 रुपए है इसकी अगर आप फ्यूचर वैल्यू निकालोगे, इसकी अगर आप 1 साल बाद की वैल्यू निकालोगे और इस फॉर्मूला से ही आपको निकालना रहेगा, तो पी के जगह पे 10,000 रुपए पुट करना, आर के जगह पे 10% पुट करना, अभी एन के जगह पे 1 पुट करना। क्यों, क्योंकि 1 साल ही उसको ग्रो होने के लिए मिला है। ठीक है, तो अगर आप ये 10,000 रुपए की फ्यूचर वैल्यू निकालोगे, 1 साल बाद की वैल्यू निकालोगे, तो वो हमको मिलेगी 11,000 रुपए। आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने अपने मन में कर लिया है, मतलब मैंने पहले से कर लिया था। ठीक है, अभी आ जाते हैं, जैसे ही थर्ड ईयर खत्म हुआ, ओके, थर्ड ईयर खत्म हुआ, मैंने नवीन को फिर से 10,000 रुपए दिए और वो निकला शाना। अब ये जो 10,000 रुपए वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि मैं थर्ड ईयर के एंड में सारे पैसे निकाल लूंगा। तो ये जो 10,000 रुपए उसको तो मैंने थर्ड ईयर के एंड में ही दिया, तो इसको इन्वेस्ट होने के लिए, यानी कि इसको ग्रो होने के लिए टाइम मिला ही नहीं। तो इस 10,000 रुपए की जो फ्यूचर वैल्यू निकल के आएगी वो तो इतनी आएगी, मतलब 10,000 रुपए ही आएगी। ओके, इसको ग्रो होने के लिए समय नहीं मिला। और जब आप लोग ये सबको कैलकुलेट करोगे, मतलब जब आप इस सबको सम करोगे, प्लस करोगे, तो इसी को बोलते हैं, जो प्लस करके देखो आंसर कितना आता है, 3, मैं थोड़ा उल्टा प्लस कर रही हूँ बट हाँ ठीक है, कितना आ रहा है, 33,100 रुपीज। तो ये जो 33,100 रुपीज है ना, इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू ऑफ किसका भाई, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का नहीं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी का। क्योंकि एन्युटी में भी 2 क्लासिफिकेशन है, तो ध्यान से सुनना। अभी जो मैंने फ्यूचर वैल्यू निकाला है वो कौन से क्लासिफिकेशन का निकाला है, इमीडिएट एन्युटी का निकाला है। तो दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी। मतलब आप अगर इंटरवल के एंड में अगर पे कर रहे हो और अगर आपको उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो ऐसे कैलकुलेट होगी। तो आप बोलोगे मिस हमको क्या ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं, आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का। समझा, दिस इज व्हाट, दिस इज बच्चा पार्टी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ व्हाट, जल्दी से बोलो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ विच टाइप ऑफ एन्युटी, दिस इज इमीडिएट एन्युटी। टाइप नहीं, सॉरी, विच क्लासिफिकेशन, इमीडिएट एन्युटी। समझ रहा है, हाँ, गहराई से समझने का। अगर मैं अभी आपको इसी में, अगर मैं ये जो एन्युटी ड्यू है इसका फ्यूचर वैल्यू निकालूंगी तो क्या सेम आता है, क्या नहीं आता है, यानी कि जो पेमेंट्स है वो स्टार्टिंग में हो रहे कि एंड में हो रहे, उससे कितना फर्क पड़ता है फ्यूचर वैल्यू पे, वो आज आपको पता चल जाएगा। इसलिए फॉर्मूला भी अलग अलग है। ठीक है, अगर मान लो ये सेम करते हैं हम लोग, एन्युटी ड्यू वाला लेते हैं अभी, तो देखो यहाँ पे भी नवीन स्मार्ट, अभी मान लो कि ये दूसरा केस कंसिडर करते हैं, मैं नवीन को अगर मान लो साल के एंड में पैसे नहीं दूंगी, बिगिनिंग में ही दूंगी। ठीक है, तो मैंने नवीन को 10,000 रुपए दिए बिगिनिंग में, और उसका वही क्राइटेरिया है कि वो नवीन क्या करेगा, थर्ड ईयर के एंड में, ध्यान से सुनना, वो कब पैसे निकालेगा, तीसरे साल के एंड में निकाल देगा। ठीक है, तो आप बोलोगे मिस नहीं, तीसरे साल के बिगिनिंग में निकालना चाहिए ना, नहीं, उसका टारगेट क्या है कि वो एंड में निकालेगा, क्योंकि उसको ग्रो होने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, तो वो थर्ड ईयर के एंड में वो पैसे निकाल लेगा। ठीक है, तो जितनी भी मैं उसको पैसे दे रही हूँ वो स्मार्ट है, वो बोलेगा मैं इन्वेस्ट करूंगा और मैं थर्ड ईयर के एंड में निकालूंगा, क्योंकि उसको थर्ड ईयर के एंड में ही पैसे चाहिए, मे भी उसको यूज करना होगा कहीं पे, अपने कॉलेज की या कहीं पे जाना होगा वगैरह 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 ऐसे। ठीक है, तो देखो मैंने उसको स्टार्टिंग में 10,000 रुपए दिए, साल की शुरुआत में ही मैंने 10,000 रुपए दे दिए। क्यों, क्योंकि ये एन्युटी ड्यू है, इसमें बिगिनिंग में होता है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, ये अगर ये जो सिंगल अमाउंट है, इस 10,000 रुपए को ग्रो होने के लिए देखो कितना समय मिला, बहुत ज्यादा समय मिला। कितना समय मिला, 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि वो थर्ड ईयर के एंड में पैसे निकालेगा। तो इस 10,000 रुपए को ग्रो होने के लिए कितना समय मिला, 3 साल मिले। और अगर आप ये सिंगल अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी, तो आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लो। पी के जगह पे 10,000 पुट करना, आर 10% ले लो, एन कितना होगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 साल के लिए ग्रो करने के लिए पैसे मिले। ओके, 3 साल के लिए पैसे ग्रो करेंगे। तो अगर आप इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालोगे, जो कि मैंने निकाल के रखी थी ताकि हमारा टाइम पास ना हो, तो वो आएगा 13,310 रुपए। और वैसे ही अगर मान लो कि जैसे ही 1 साल खत्म हुआ, मतलब कि सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में मैंने उसको 10,000 रुपए दिए, और जैसे ही मैंने उसको 10,000 रुपए दिए उसने इन्वेस्ट कर लिया, तो इस 10,000 रुपए को ग्रो होने के लिए कितना साल मिला, 2 साल मिला। और अगर आप इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालोगे, इस 10,000 रुपए की फ्यूचर वैल्यू मतलब 2 साल बाद की वैल्यू निकालोगे, तो वो आने वाली है 12,100 रुपीज। उसके बाद मान लो कि मैंने उसको थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ये जो 10,000 रुपए दिए उसने इन्वेस्ट किया, और इस क्योंकि स्टार्टिंग में दे दिया ना मैंने उसको, तो इसको भी ग्रो होने के लिए कितना मिला, 1 साल मिला, 1 साल मिला, ग्रो होने के लिए मिला।
और जब आप इस 10,000 रुपए की फ्यूचर वैल्यू निकालोगे तो इस 10,000 रुपए की फ्यूचर वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 11,000। ओके, और कैसे आएगी ये वैल्यू भाई, ये फॉर्मूला में पुट करके देख लो, आ जाएगी। और जब आप इस सबको ऐड करोगे तो मजा आएगा। क्या मजा आएगा, तो आपको ये जो वैल्यू निकल के आती है इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। ओके, और ये फ्यूचर वैल्यू किसका होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, क्योंकि कौन सा क्लासिफिकेशन था, ये एन्युटी ड्यू था। दिस इज एन्युटी ड्यू। ये ना, ये गौर करना मैं जो लिख रही हूं, ये इमीडिएट एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू है और ये किसका है, ये फ्यूचर वैल्यू किसका है, एन्युटी ड्यू का है। तो कितना फर्क आ रहा है, बदलाव देख रहे हो कि आप पेमेंट बिगिनिंग में करते हो कि एंड में करते हो, तो उससे फर्क पड़ता है, पैसे ग्रो होते हैं। तो अगर आपने देखा तो एन्युटी ड्यू में अगर आप देखोगे तो पैसे ज्यादा ग्रो होते हैं और उसमें समय ज्यादा मिलता है। एक साल अगर आपने देखा तो एक्स्ट्रा मिला है, यहाँ पे हर एक एन्युटी को एक साल एक्स्ट्रा मिला है ग्रो होने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। तो ये हमने यहाँ पे क्या सीखा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। अब इसी प्रकार से हम इनके दोनों के प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब आप बोलोगे मिस प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, बताती हूँ, रुको। आप लोग अभी कंफर्टेबल हो ना, आपको समझ में आ रहा है ना, बट आप मिस बोलोगे मिस इतना ये सब क्यों कर रहे हो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला दे दो। देखो मैं फॉर्मूला दे सकती हूँ डायरेक्ट, बट मैं ना थोड़ा डीपली समझाना चाहती हूँ आपको, इसलिए तो फिर से मैं थोड़ा टाइमलाइन बनाती हूँ। ठीक है, टाइमलाइन बनाती हूँ। तो ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एन्युटी था हमारा, इमीडिएट एन्युटी, मतलब कि एंड में पेमेंट्स हो गए। तो मैं नवीन को फर्स्ट ईयर के एंड में 10,000 रुपए दूंगी, सेकेंड ईयर के एंड में 10,000 रुपए दूंगी, थर्ड ईयर के एंड में मैं 10,000 रुपए दूंगी। अभी हमको क्या निकालना है, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है किसका, एन्युटी का। ये जो जितने भी एन्युटी है ना उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मतलब उसकी आज की कीमत निकालनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा देखो, मैं नवीन को एक साल बाद 10,000 रुपए देने वाली हूँ। तो अगर मैं ये जो एक साल बाद उसको जो 10,000 रुपए देने वाली हूँ उसकी आज की वैल्यू कितनी है, आज की वैल्यू क्या है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो हम निकालना चाहते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यही है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला था ना, इसी फॉर्मूला में आप लोग क्या करो, वैल्यू पुट करो। बस यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू के टाइम पे आपको ए के जगह पे क्या लिखना है, 10,000 रुपए लिखने हैं। क्यों ए के जगह पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वो फ्यूचर वैल्यू, ये फ्यूचर वैल्यू है, और इस एन्युटी का हम प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं, मतलब इस बार हम प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसके फॉर्मूला में ए के जगह पे 10,000 रुपीज लिखना, और फिर आर मतलब 10% हो गया, एन मतलब एक साल पहले की वैल्यू निकालेंगे ना, तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एन के जगह पे 1 पुट करना। तो यहाँ पे जब हम इसमें क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिस्काउंट वर्ड यूज ज्यादा अच्छे से होता है। तो ये जो 10,000 रुपए है, इसकी अगर हम आज की वैल्यू, अगर हम इसकी आज की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी आज की वैल्यू जो निकल के आएगी, आप पुट करना, तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा 9,090 रुपीज। ठीक है, तो इस 10,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू आ गई 9,090 रुपीज। वैसे ही ये जो मैं नवीन को 2 साल बाद, देखो ध्यान से सुनना, 1 ईयर एंड 2 ईयर के एंड में जो मैं उसको 10,000 रुपए देने वाली हूं, अगर मुझे उसकी आज की वैल्यू पता करनी है, तो आज की वैल्यू मतलब 2 साल पहले की वैल्यू अगर मुझे पता करनी है, तो वो अगर आपको निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करो, ए के जगह पे ऑब्वियसली आप फिर से 10,000 रुपए पुट करना, आर के जगह पे 10 पुट करना, एन 2 पुट करना। क्यों, क्योंकि 2 साल पहले की वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो अगर इस 10,000 रुपए की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो हमको मिलने वाला है आंसर, क्योंकि मैंने पहले से कैलकुलेट किया है, तो अप्रोक्सीमेटली हमको आंसर मिलेगा 8,264। ठीक है, वैसे ही जो मैं नवीन को थर्ड ईयर के एंड में ये जो 10,000 रुपए देने वाली हूं, अगर मुझे उसकी आज की वैल्यू निकालनी है, मतलब 3 साल, 1 2 3 साल पहले की वैल्यू निकालनी है, तो वो जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, जो भी आएगी, इधर मैं लिख देती हूँ, मैंने कैलकुलेट करके रखा है, दैट इज 7,513। तो इस 10,000 रुपए, यहाँ पे 10,000 रुपए, इस 10,000 रुपए की आज की वैल्यू है ये, इस 10,000 रुपए की आज की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू है ये, इस 10,000 रुपए की आज की प्रेजेंट वैल्यू है ये, और जब हम ये तीनों को ऐड कर देंगे तो जो हमको आंसर मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको, ये जो पूरा आंसर मिला दैट इज 24,867, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन किसका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी, क्योंकि कौन सा क्लासिफिकेशन है ये, इमीडिएट एन्युटी का क्लासिफिकेशन है। क्लियर हुआ, समझ रहे हो। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका, एन्युटी ड्यू का।
जो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? ओके, तो अब तक देखना, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये टाइमलाइन बनाया था, बट देखो ये रहा। अगर आपको नहीं पता है तो 2 मिनट में देख लो। ये जो एन्यूटी ड्यू है ना, उसका भी प्रेजेंट वैल्यू का मैंने ऑलरेडी वैल्यू लिखा है। देखो अभी इमीडिएट एन्यूटी ड्यू में क्या होता है, पेमेंट्स जो है वो क्या होते हैं, बिगिनिंग में होते हैं, बरोबर। तो मैं नवीन को साल की शुरुआत में ही पैसे दूंगी, तो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में मैंने पैसे दे दिए, और वैसे ही सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में दे दिए, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में दे दिए। तो अगर आप देखोगे तो ये जो 10,000 रुपए है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 10,000 रुपए ही होगी, क्योंकि आज 10,000 रुपए दिए और उसकी आज की वैल्यू तो 10,000 ही आएगी ऑब्वियसली। अब मैं उसको जो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में उसको 10,000 रुपए देने वाली हूँ, तो अगर मुझे इसके आज की वैल्यू निकालनी है, मतलब 1 साल पहले की वैल्यू निकालनी है, तो उसकी आ जाएगी 9,090। उसके बाद ये जो 10,000 रुपए मैं उसको देने वाली हूँ थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, अगर उसकी मुझको आज की वैल्यू निकालनी है, आज की वैल्यू मतलब क्या, 2 साल पहले की वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगी। और जब आप सबको काउंट करोगे तो जो आंसर आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो अब इसको क्या बोलोगे, इसको बोलना आना चाहिए। इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ विच क्लासिफिकेशन, इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू। क्या हो गया ये, एन्यूटी ड्यू। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? तो आप बोलोगे मिस क्या हमको ये करना पड़ेगा, ऐसे टाइमलाइन बना के समझना पड़ेगा? नहीं, अब मैं आपको देने वाली हूँ फॉर्मूले। अब आपको थोड़ा गहराई से समझ, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अभी हमने 2 क्लासिफिकेशन की है एन्यूटी के, किसी को इसमें डाउट है क्या? नहीं। तो पहला क्लासिफिकेशन था इमीडिएट एन्यूटी, और इसको हम लोग और दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, ऑर्डिनरी एन्यूटी, क्योंकि दोनों पता होना चाहिए, ऑर्डिनरी एन्यूटी। ठीक है। अब इमीडिएट एन्यूटी में जो पेमेंट्स है वो इंटरवल के एंड में होते हैं, और एन्यूटी ड्यू में जो पेमेंट्स है वो क्या होते हैं, इंटरवल के बिगिनिंग में होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, इमीडिएट एन्यूटी का क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो मैं आपको फॉर्मूला दे रही हूँ यहाँ पे, क्लियर हो गया? तो आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे। ओके, ध्यान से सुनना। ये फ्यूचर वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा, और ये जो थर्ड है वो क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के बीच में जो रिलेशन वाला फॉर्मूला है वो होगा। ठीक है, समझ में आया? वैसे ही यहाँ पे जो एन्यूटी ड्यू है उसका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ये है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये है, और उनके बीच में क्या रिलेशन है उसका फॉर्मूला ये रहा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ मिस समझ में आ रहा है अभी कि कैसे कर रहे हैं हम लोग, क्या चल रहा है। तो चलो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूलाज देख लेते, मतलब पहले फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला देखेंगे, फिर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला देख लेंगे। तो देखो जो हमने वो फ्यूचर वैल्यू इतना निकाला था ना, हमने ऐसे ग्रो करके, वैसा नहीं निकालना है आपको एक फॉर्मूला दे दिया है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना सब लोग। ठीक है, तो ए, वैसे तो फ्यूचर वैल्यू तो एफ से आना चाहिए फॉर्मूला, बट ए का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इमीडिएट एन्यूटी। ठीक है, क्यों ए क्यों एफ क्यों नहीं, क्योंकि ए से हम लोग इसको बोल सकते हैं अक्यूमुलेटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं। अक्यूमुलेटेड मतलब जमा है ना, कलेक्शन। तो वो फ्यूचर में जो वैल्यू आने वाली है, जो अक्यूमुलेट होने वाला है, इसलिए उसको फ्यूचर वैल्यू को अक्यूमुलेटेड वैल्यू बोलते हैं, इसलिए ए लिखा गया है। तो ए का मतलब होता है, वैसे तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहां पे बोलते फ्यूचर वैल्यू ही बोलते कभी कभी। तो फ्यूचर ए का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, और वी कैन ऑल्सो से अक्यूमुलेटेड वैल्यू। तो दोनों याद रखो। ठीक है, तो अगर हमको फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन आई, ब्रैकेट के अंदर है 1 + i रेज टू n - 1। अब आपको देखो यही फॉर्मूला है, ये मत देखो, 2 मिनट के लिए इसको रहने दो। तो ये फॉर्मूला है, बट इस फॉर्मूला के टर्म्स क्या है, मतलब इसमें सी क्या होता है, तो सी होता है हमारा एन्यूटी। सी का मतलब होता है एन्यूटी। जैसे मैं नवीन को कितनी एन्यूटी दे रही थी, तो 10,000, तो सी हो जाएगा 10,000। सिंगल बार ही लिखना है आपको, एक ही बार लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं 3 साल तक उसको दे रही थी 10,000, तो 10,000 10,000 10,000 30,000 लिख दो, नहीं, एक ही बार। सी मतलब एन्यूटी हो गया। ठीक है, आई मतलब क्या होता है, तो आई मतलब ये होता है जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वही। तो मतलब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/100। इसका ऐसा मतलब कि आई जो है दैट इज इक्वल टू R/100, और आर क्या है, वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम जो होता है ना वो। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? मतलब जैसे कि मान लो वहां पे जो हमारा रेट ऑफ आर मतलब क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10 था, राइट। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 10/100, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0.1। तो 0.1 क्या हो जाएगा, हमारा आई हो जाएगा। देखो जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो मैं आपको और गहराई में बताऊंगी, बट अभी फिलहाल इतना ही समझो। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/100 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। क्लियर हो गया? तो सी का मतलब एन्यूटी होता है, आई मतलब आई इज इक्वल टू R/100, और आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। उसके बाद यहाँ पे एन बड़ा इंटरेस्टिंग है, एन है ना, एन का मतलब ये मत समझ लेना पीरियड होता है, नहीं, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पेमेंट्स। नंबर ऑफ पेमेंट्स भी बोल सकते हो या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स भी बोल सकते हो। एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, ये जो 10,000 थे, ये क्या थे, इंस्टॉलमेंट्स थे। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ पेमेंट्स भी बोल सकते हो या फिर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स भी बोल सकते हो। अब इसका है ना बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, जैसे कि मान लो कि मैं नवीन को
3 साल के लिए क्या कर रही थी, 10-10 हजार रुपए दे रही थी, है ना, हर साल के एंड में दे रही थी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने थे, मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने थे, 3 थे, तो यहाँ पे n 3 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ध्यान से सुनना, अगर मैं नवीन को हर 6 महीने में, ध्यान से सुनना, अगर मैं नवीन को हर 6 महीने में क्या देने वाली हूँ, 10-10 हजार रुपए देने वाली हूँ, ओके, और कितने साल के लिए दूंगी, 3 साल के लिए दूंगी, तो अभी जो हमारे नंबर ऑफ पेमेंट्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो n 6 बन जाता है, 3 नहीं रहेगा। आप बोलोगे मिस 3 होगा ना, क्योंकि आप 3 साल के लिए ही देने वाली हो, बट वो n पीरियड नहीं है, n क्या है, नंबर ऑफ पेमेंट्स है, नंबर ऑफ एन्यूटी है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है। अगर मान लो मैं नवीन को हर 6 महीने में, हर 6 महीने के एंड में 10-10 हजार रुपए दूंगी, और कितने साल के लिए दूंगी, 3 साल के लिए दूंगी, तो मतलब जैसे 6 महीना खत्म हुआ मैंने नवीन को 10 हजार रुपए दिए, और 6 महीना खत्म हुआ नवीन को 10 हजार रुपए दिए, और 6 महीना खत्म हुआ नवीन को 10 हजार रुपए दिए, और 6 महीना खत्म हुआ नवीन को 10 हजार रुपए दिए, और 6 महीना खत्म हुआ नवीन को 10 हजार रुपए दिए, और 6 महीना खत्म हुआ नवीन को 10 हजार रुपए दिए। यहाँ पे ये 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे ये 0। तो ये होता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब 3 साल में नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो यहाँ पे n 6 हो जाएगा ऐसे। तो n का मतलब है नंबर ऑफ पेमेंट्स या इंस्टॉलमेंट्स, ये और हम क्लियरिटी में आगे समझेंगे। तो सब टर्म समझ में आ गया ना। तो अक्युमुलेटेड वैल्यू का यानी कि फ्युचर व्हॅल्यू का फॉर्म्युला क्लियर झाला तुमचं, काय आहे बघा इकडे मी तुम्हाला लिहून देते। अक्युमुलेटेड वैल्यू इज गिवन बाय C/I, ब्रैकेट के अंदर होगा 1 + I रेज टू n -1, वेयर C इज एन्यूटी, I जो होता है दैट इज इक्वल टू R/100, एंड n का मतलब होता है नंबर ऑफ पेमेंट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, एंड A मीन्स अक्यूमुलेटेड वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। डन, ओके। अब आते हैं सेकेंड फॉर्मूला, इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, किसका, एन्यूटी इमीडिएट का, यानी कि इमीडिएट एन्यूटी का। तो P स्टैंड्स फॉर वेरी गुड, P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्यूटी, और बाकी का टर्म्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। C का मतलब होता है एन्यूटी, I मतलब I इज इक्वल टू R/100 होता है, और N का मतलब होता है वही जो नंबर ऑफ पेमेंट्स या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अब इधर नेगेटिव क्यों है बच्चा, ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। और अगर मैं आप लोगों को थोड़ा लॉजिक बताऊं कि नेगेटिव क्यों आया, तो इसका सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू मतलब P निकालना है ना, तो P निकालना रहता है, तो ये वाला जो टर्म है वो इधर चला जाएगा, मतलब डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा तो ये n जो है वो नेगेटिव में आ जाता है। तो इसका लॉजिक है, फॉर्मूला बहुत सोच समझ के बने हुए हैं, तो इतना आप टेंशन मत लो, ओके। तो कोई बात नहीं, आप माइनस साइन से घबराना मत, बस आप ये समझो कि n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ पेमेंट्स होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, मान लो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको। मान लो कि एक सविता नाम की लड़की है, मैं उसको हर महीने के एंड में 5-5 हजार रुपए दे रही हूँ, देखो ध्यान से सुना, हर मंथ के एंड में मैं उसको 5-5 हजार रुपए दे रही हूँ, और कितने साल के लिए दूंगी, 2 साल के लिए दूंगी। तो हमारे नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने हो जाएंगे, मुझे कमेंट में बताओ n क्या हो जाएगा, n 2 नहीं होगा, ध्यान से सुनना, n नंबर ऑफ पेमेंट्स होता है। तो मैंने क्या बोला कि मैं सविता को क्या करूंगी, 2 साल तक रेगुलरली क्या करने वाली हूँ, उसको मंथ के एंड में 5-5 हजार रुपए देने वाली हूँ। तो नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे, n क्या हो जाएगा बताओ। तो n कितना हो जाएगा, n होने वाला है दैट इज 2 × 12 यानी कि 24 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक साल में कितने पेमेंट करूंगी मैं उसको, 12 बार उसको पेमेंट करूंगी, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, बरोबर। और फिर ऐसे में 2 साल के लिए करने वाली हूँ, तो 2 × 12 मतलब 24 पेमेंट्स हो जाएगी मेरे, मतलब 24 एन्यूटी, 24 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएगी। तो ये समझना है आपको, क्लियर हो गया, डन। चलो, तो ये समझ में आ गया फर्स्ट फॉर्मूला अक्यूमुलेटेड वैल्यू, सेकेंड फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू। अब आते हैं थर्ड फॉर्मूला जो दोनों के बीच का रिलेशन बताता है। तो P और A के बीच का रिलेशन, तो ये रिलेशन वाला फॉर्मूला है, ये वाला ध्यान से देखना, 1/P - 1/A इज इक्वल टू I/C, where P stand for present value of immediate annuity, A stand for future value of immediate annuity, या we can also say accumulated value of immediate annuity। I मतलब I इज इक्वल टू होता है R/100, where R is the rate of interest per annum, ठीक है, एंड C मतलब एन्यूटी, ओके। तो ये हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू एंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्यूटी। और एक फॉर्मूला है जो दोनों के बीच का रिलेशन वाला फॉर्मूला है, बट ये वाला फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी देखो जो हम फॉर्मूला कर रहे थे, आप लोग को पता है ना, वो हम लोग सिंगल वैल्यू के लिए फॉर्मूला निकाल रहे थे। देखो A इज इक्वल टू क्या होता है, A इज इक्वल टू P, ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 रेज टू n, ये हमारे बचपन वाला फॉर्मूला है, ये हमारा कौन सा है, बचपन वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे बचपन वाले फॉर्मूला को अभी थोड़ा
एक नया रूप दे दिया है। देखो ए मतलब वही हमारा अक्यूमुलेटेड वैल्यू यानी कि फ्यूचर वैल्यू, पी मतलब वही हमारा प्रेजेंट वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, और यहाँ पे देखो r/100 की जगह पे क्या लिखा गया है, बस i लिखा गया है। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि i मतलब क्या होता है r/100, तो यहाँ पे r/100 की जगह पे i लिखा गया है, ब्रैकेट क्लोज एंड पावर में n है। तो एक्चुअली में ये वाला फॉर्मूला हमने बचपन में ही देखा है, बस उसको एक अलग फॉर्म दे दिया है। ओके, तो ये वाला भी है द रिलेशनशिप बिटवीन द a एंड p, अक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर हो गया? तो ये जो हमारे सब इस साइड जो थे ये फॉर्मूला, ये हमारे सारे कौन से फॉर्मूलाज है, ये हमारे लेफ्ट साइड में कौन से फॉर्मूलाज है, इमीडिएट एन्युटी के। किसके? इमीडिएट एन्युटी के। ठीक है, डन। अब एन्युटी ड्यू के फॉर्मूलाज देख लो। अब आप घबराना मत, मिस इतने सारे फॉर्मूलाज कैसे लर्न होगे, तो टेंशन मत लो। अभी आपको सिर्फ क्या लर्न करना है, ये 1 2 3 ये 3 ही लर्न करना है, क्योंकि एन्युटी ड्यू के फॉर्मूला ऑटोमेटिकली डायरेक्टली आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, तो इसका मैंने बहुत बड़ा यहाँ पे देखो हिंट लिखा हुआ है। एन्युटी ड्यू में क्या होता है आपको पता है ना, एन्युटी ड्यू में जो पेमेंट्स है वो इंटरवल के बिगिनिंग में होते हैं, तो फर्क तो पड़ता है, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू सेम नहीं निकलता है, फॉर्मूला बदलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे एन्युटी ड्यू में क्या होता है, एक साल ज्यादा मिलता है ग्रो होने के लिए पैसों को, आपको पता होगा, अभी हमने किया था लॉजिक से। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो सी है ना, जो सी मतलब यहाँ पे ये जो एन्युटी है ना सी, वो रिप्लेस कर देने का किससे, सी ब्रैकेट के अंदर 1+i से। ठीक है, तो जो सी होगा ना उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, बोलो जल्दी से, सी ब्रैकेट के अंदर 1+i से। तो यहाँ पे देखो जो सी है ना उसको बस क्या कर दो, रिप्लेस कर दो सी ब्रैकेट के अंदर 1+i से। अब 1+i क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि एन्युटी ड्यू में एक साल का जो ग्रो होने का समय है, मतलब 1 साल ग्रो होने को ज्यादा मिल रहा था, राइट, तो इसलिए। ओके, तो देखो आप लोग को सिर्फ ये 3 फॉर्मूला लर्न करने, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। और एक छोटा सा ध्यान रखना कि जो एन्युटी ड्यू है ना उसमें हम लोग अक्यूमुलेटेड वैल्यू को a' से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो a' का मतलब क्या हो गया, दैट इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू, लेकिन कौन सी एन्युटी ड्यू के लिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे फिर आप लोग a लिख दोगे तो गलत हो जाओगे, तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू, और वी कैन ऑल्सो से फ्यूचर वैल्यू, और बाकी कुछ नहीं है, बाकी फॉर्मूला तो एकदम सेम ही है। बस यहाँ पे थोड़ा गौर करना, ये जो c है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, c ब्रैकेट के अंदर 1+i से, मतलब c रहेगा ही रहेगा, बस उसके आगे 1+i लिख दो ब्रैकेट के अंदर, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और बाकी c का मतलब वही एन्युटी होता है, i इज इक्वल टू मतलब r/100, और n मतलब नंबर ऑफ पेमेंट्स, या वी कैन ऑल्सो से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, वैसे ही जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग डिनोट करेंगे p' से। तो p' क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ओके, ऑफ एन्युटी ड्यू। और यहाँ पे भी देखो c को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, c ब्रैकेट के अंदर 1+i से, और बाकी पूरा फॉर्मूला वैसे के वैसे ही है। ये देखो ये पूरा ऐसे के ऐसे ही है, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे भी, सॉरी -n है तो यहाँ पे भी -n ही है। ठीक है, वैसे ही नीचे देख लो सेम फॉर्मूला है, बस आप लोग को पता है ना। हाँ, इधर प्रेजेंट वैल्यू को p से डिनोट कर देते हो, यहाँ पे p' से, यहाँ पे अक्यूमुलेटेड वैल्यू को a से डिनोट कर देते हो तो यहाँ पे a' से, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे c जो एन्युटी है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, c ब्रैकेट के अंदर 1+i से। और बाकी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, बस क्योंकि a इधर a' हो जाता है, p' हो जाएगा। तो क्लियर हो गया फॉर्मूला सारे, क्लियर झालं काय? सब लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये फॉर्मूला क्लियर है, क्या आपने इस फॉर्मूला को लिखा अच्छे से, 2 ऐसे टेबल बना दो, मतलब 2 कॉलम बना दो और वहां पे ये फॉर्मूला लिख दो। क्लियर हुआ सबको? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, अभी ये नोट फटाफट देख लो, एक बार नोट देख लो, ठीक है, उसके बाद हम लोग वाइंड अप कर लेते हैं आज का लेक्चर, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगी विथ टाइप्स ऑफ एन्युटी। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, और हम 2.2 को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, चलो तो ये अभी सुन लो क्योंकि ये कनेक्टेड है, तो हमारे जो फॉर्मूला है ना उससे ये कनेक्टेड है थोड़ा, तो ध्यान से देखना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इफ द टाइप ऑफ एन्युटी इज नॉट मेंशन, एक्चुअली में टाइप नहीं होना चाहिए, इधर क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अगर मान लो कि अगर एन्युटी का क्लासिफिकेशन नहीं दिया है तो वी हैव टू अज्यूम कि वो कौन सी एन्युटी है, इमीडिएट एन्युटी है, और इमीडिएट एन्युटी को हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि ये जो क्वेश्चन है वो इमीडिएट एन्युटी का है कि एन्युटी ड्यू का है ना, आपको बस इतना बोल दिया है कि फ्यूचर वैल्यू निकालो इस एन्युटी का। अब कौन सी एन्युटी है भाई,
कौन सा क्लासिफिकेशन है। तो आपको क्या मानना है, अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है तो बाय डिफॉल्ट आपको ये समझ लेना है कि वो कौन सी एन्युटी है, इमीडिएट एन्युटी है। ओके, जिसको हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी, यानी कि ये वाला। तो मतलब ये वाले फॉर्मूला यूज करोगे। अगर फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो ये वाला यूज करना, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो ये वाला यूज करना, और दोनों के बीच में रिलेशन वाला अगर कुछ क्वेश्चन आया तो ये वाला। क्लियर हुआ ऐसे। ओके, सेकेंड वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है ना, ये हमारे वो एन और आर के लिए है, एन और आर के लिए है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, वो नंबर ऑफ पेमेंट्स, एन का मतलब क्या होता है फॉर्मूला में, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पेमेंट्स या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, अगर हमारे पेमेंट्स, इफ पेमेंट्स आर मेड हाफ ईयरली, अगर मान लो पेमेंट्स जो है वो हाफ ईयरली हो रहे हैं, हाफ ईयरली मतलब क्या, हर 6 मंथ में हो रहे हैं, हर 6 मंथ में हो रहे हैं, इसका मतलब कि साल में 2 बार हो रहे हैं। इसका मतलब जो एन है ना वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, 2n से, और जो आर है ना वो रिप्लेस हो जाएगा r/2 से। मतलब कि अगर पेमेंट हर 6 महीने में हो रहे हैं, अगर एन्युटी हर 6 महीने में हो रही है पे, इसका मतलब n को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2n से, n मतलब कि यहाँ पे n जो होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और r को किससे कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसका मतलब नहीं समझा होगा आपको तो मैं समझाती हूँ, रुको। अभी एक्चुअली में मैंने आपको समझाया था वो नवीन के केस में। मैंने क्या बोला था, देखो मैं नवीन को हर 6 महीने में पैसे देने वाली हूँ। ओके, हर 6th मंथ के एंड में मैं उसको पैसे देने वाली हूँ, और ऐसे कितने साल के लिए मैं दूंगी, 3 साल के लिए दूंगी। कितने साल के लिए दूंगी, 3 साल के लिए दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं थोड़ा, क्योंकि थोड़ा हम लोग को ईजी हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे 9 रेट ऑफ परसेंट रखूँ। 1 मिनट, 9, हाँ चलो कुछ रेट में, हाँ चलो 10 रहने दो ना, 10 में क्या जाता है, ठीक है 10 रहने दो। चलो तो यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना, अभी इससे समझना, फिर बोलना मत मैंने समझाया नहीं। अभी मैं नवीन को हर 6 महीने में, हर 6 महीने के एंड में मैं उसको 10,000 रुपये देने वाली हूँ, ठीक है। तो जैसे ही 6 मंथ खत्म हुआ मैंने उसको 10,000 रुपये दिए, जैसे 6 मंथ खत्म हुआ मैंने उसको 10,000 दिए, फिर 10,000 दिए, फिर 10,000 दिए, फिर 10,000 दिए और फिर 10,000 दिए, ठीक है। और ऐसे मैंने 3 साल के लिए मैंने इसको किया, ऐसे 3 साल के लिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, तो एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन को क्या करेंगे कि एन को जो है ना, ये जो ईयर होता है ना, ईयर, उसको मल्टीप्लाई 2 से कर देने का, यानी कि 2 × 3 यानी कि 6 हो गया। एन 6 क्यों हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ पेमेंट्स यानी कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने हो गए, 6। और यहाँ पे आर क्या लोगे, आर क्या 10% लोगे, नहीं, क्योंकि ये जो आर है वो तो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का था, यानी कि 1 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% लग रहा है। तो हाफ ईयर में कितना लगेगा, मतलब 6 महीने में कितना लगेगा, तो इस 10 को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो 10 डिवाइड बाय 2 मतलब कि हर 6 मंथ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, 5% लगेगा, है ना, हर 6 मंथ में। तो यहाँ पे आर जो है वो क्या हो जाएगा, फिर 5% हो जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो मतलब सिंपल सा फंडा रखो ना, हर 6 महीने में पेमेंट हो रहे तो एन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और आर को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। वैसे अगर पेमेंट्स क्या हो रहे, क्वार्टरली हो रहे, क्वार्टरली हो रहे मतलब हर 3 महीने में हो रहे, हर 3 महीने में हो रहे हैं, मतलब कि साल में फिर कितना हो गया, साल में अगर देखोगे तो साल में 4 बार पेमेंट्स हो रहे हैं, ओके। हर 3 महीने के बाद पेमेंट्स हो गए, हर 3 महीने के बाद पेमेंट हो गए, मतलब फर्स्ट 3 मंथ, फिर सेकेंड 3 मंथ, फिर और 3 मंथ और 3 मंथ, मतलब साल में 4 बार पेमेंट्स हो रहे हैं। तो उस केस में क्या करना, एन को 4 से मल्टीप्लाई कर देना और आर को 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है। और अगर मान लो पेमेंट मंथली हो रहे हैं, मंथली मतलब साल में 12 बार हो रहे हैं पेमेंट्स, इसका मतलब कि तब एन को 12 से मल्टीप्लाई कर देना और आर को 12 से डिवाइड कर देना। तो ये आप फिक्स रखो, ओके। अभी इसमें आप लोग इतना चिंता मत करना, मैं अभी एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लो कि अगर मान लो कि मैं नवीन या कोई दूसरा नाम लेते, सविता को, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैं सविता को 2 साल तक क्या करूंगी, 2 साल तक उसको हर मंथ मैं उसको 5,000 रुपये दूंगी, हर महीने के एंड में मैं उसको 5,000 रुपये दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो वो है 12% पर एनम, 12% पर एनम। और मैं सविता को कितना दे रही हूँ, कितना पेमेंट कर रही हूँ मैं, 5,000 रुपये दे रही हूँ हर मंथ के एंड में, और कितने साल के लिए देने वाली हूँ, 2 साल के लिए देने वाली हूँ। तो यहाँ पे एंड क्या हो जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे पेमेंट्स मंथली हो रहे हैं और कितने साल के लिए हो रहे हैं, 2 साल के लिए हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 साल है मतलब इस 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 × 2 मतलब एन हो जाएगा हमारा 24, क्योंकि पेमेंट्स, नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 साल में 24 पेमेंट्स हो जाएगी, साल में 12 बार होगा तो 2 साल में 24 हुआ, ठीक है। ऐसे
उसके बाद यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम से दिया रहता है हमको। एक साल में, पूरे एक साल में जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है, 12% पर एनम लग रहा है। तो हर महीने में कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो महीने में अगर इंटरेस्ट फाइंड करना है तो एक साल में होते 12 महीने, तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो आर जो होगा मतलब ये 12% जो है उसको डिवाइड बाई 12 कर देंगे। देखो यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 को डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आया 1%। मतलब कि यहाँ पे आर क्या हो जाएगा 1। तो हर महीने में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लिखेगा 1%, 1%, 1%। ऐसे करके एक साल का इंटरेस्ट बनेगा 12% ऐसे, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन को आपको ऑब्जर्व करके करना पड़ेगा, ठीक है। अब बोलना मत, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू डू इट। और हम जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना हमको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, ये फॉर्मूला वगैरह लिख के रखो अच्छे से, हम नेक्स्ट लेक्चर में और आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मैंने जो समझाने की कोशिश की है, मतलब मैं जितना नॉलेज मेरे पास था इसके रिलेटेड मैंने आपको पूरा देने का कोशिश किया है। एंड अब तक हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। अगर आप देखोगे तो हमने फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया है एन्यूटी का, और 2 क्लासिफिकेशन है एन्यूटी के, तो वो दोनों के हमने फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है। फॉर्मूला भी हमने मस्त देख लिया है, बस ये दोनों रह गया है। मतलब कि टाइप ऑफ एन्यूटीज, टाइप ऑफ एन्यूटी में एक आता है एन्यूटी सर्टन, कॉन्टीजेंट एन्यूटी और परपेचुअल एन्यूटी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और ऑब्जेक्टिव डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और प्रैक्टिस एट 2 स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। तो बस एक काम कर देना, गैलेक्सी ऑफ मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर लेना। इसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए, वो आप जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कहाँ पे मिलेगी आपको हैंड रिटन नोट्स, तो देखो जैसे ही आप लोग गैलेक्सी ऑफ मैथ्स के ऐप में आते हो तो ये, हाँ, और अगर आपका आईफोन है तो आप ये माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ORG कोड ये वाला है, ठीक है। साइन अप लॉगिन करके अगर जैसे ही आप इस ऐप में आओगे ना, तो यहाँ पे आपको देखो ऐसे 3 डैश दिख रहे हैं, बरोबर, ये 3 डैश है, यहाँ पे आप क्लिक करना। उसके बाद ये ओपन हो जाएगा फ्री मटेरियल। तो फ्री मटेरियल में आपको ये 12th HSC कॉमर्स के यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स मतलब कि ऐसे तो मैंने देखा जाए तो टाइपिंग करके ही बनाया, ये देखो ये है। तो ये हमारा मैथमेटिकल लॉजिक का हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज मैंने हाथों से भी लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है तो ये कुछ फॉर्मूला हाथों से लिखे हुए हैं। और यहाँ पे ये जो है ये हमारा कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का हमारा ये पूरा नोट है। ये दोनों PDF आपको मिल जाए, ओके, ऐप में मिलेगा। तो चलो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझा होगा। सी बाय, टेक।